आज की वीडियो है कि आप इटली के लिए, इटाली या इटली जो मर्ज़ी कह लें, उसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको चाहिए होती हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो जी सबसे पहले आपको चाहिए होता है अपॉइंटमेंट, जो आपने VFS से बुक करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने अपनी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी होती है। और इसकी जो प्राइस है वो दूसरों से कम होती है इटली वीज़े की। इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो 38 पॉइंट समथिंग दिरहम की होती है। सबसे पहले आपने ये जो है अपॉइंटमेंट ले लेनी है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। उसके साथ आपको 2 तस्वीरें या एक तस्वीर वो चाहिए, जिसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वो तस्वीर आप VFS के अंदर ही जाके जो है वो खिंचवाइए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस VFS में फ़ोटो खींचने का ऑप्शन है कि नहीं है मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया। कुछ रीज़न थे, फिर किसी और वीडियो में आपसे इस बारे में डिस्कस करूँगा। ये फ़ाइल मैंने रेडी की हुई है, ये देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जी जो इसमें चाहिए होता है आपको वो है एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अपॉइंटमेंट के सबसे पहले ये जो है अपॉइंटमेंट, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर लेना। उसकी वीडियो बनी हुई है, जाके आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं इसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट, वीज़ा, ID कॉपी, ठीक है जी। और ये जो एमरेट्स ID होता है ये आपने डिजिटल यानी अपनी ऐप से निकालना है। अगर वीज़ा पासपोर्ट पे स्टैंप है तो वेल एंड गुड, अगर स्टैंप नहीं है तो वो भी आपने डिजिटल ही अपनी ICA की स्मार्ट ऐप से आपने डाउनलोड कर लेना और निकाल लेना। ये 2 चीज़ें हो गई जी। इसके बाद आ गया जी आपका NOC लेटर, जो ओरिजिनल होना चाहिए, जो कंपनी की उस पर साइन स्टैंप हो और जिस बंदे ने साइन किया हुआ है उसका पासपोर्ट, वीज़ा, ID कॉपी और उसका जो है सिग्नेचर पेज, पासपोर्ट का इस तरह का सिग्नेचर पेज जो होता है वो भी साथ लगाना है आपने। हो सके तो उसका लेबर कॉन्ट्रैक्ट साथ लगा दें, अगर नहीं लगाना चाहते तो उसको छोड़ दें, वो ज़रूरी नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कंपनी का ट्रेड लाइसेंस। कंपनी का ट्रेड लाइसेंस भी आपने साथ लगाना है। अगर LLC है तो 3 पेज, अगर नॉर्मल है तो 1 पेज, सिविल या सोल इस्टेब्लिशमेंट है तो। LLC है तो 3 पेज लगाने हैं। ये चीज़ें होने के बाद आ गई जी अब ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है वो आपकी कम से कम 30,000 यूरो को कवर करने वाली होनी चाहिए। इससे ऊपर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मेरी 1 लाख यूरो की है, मैंने तो 1 साल की बनाई हुई है। अच्छा, इसके बाद आ गया जी आपके होटल बुकिंग। जहाँ जहाँ आपने जाना है वहाँ वहाँ की होटल बुकिंग आपने जो है वो देनी है, कन्फर्म वाली। पेड है नहीं है डजेंट मैटर, होटल है या हॉस्टल है डजेंट मैटर। तो ये मेरी होटल बुकिंग और जो हैं टिकटें हैं यानी फ़्लाइट रिज़र्वेशन, ठीक है जी। वो रिज़र्वेशन चाहिए, कन्फर्म होने की ज़रूरत नहीं। एडिशनली मैं क्या लगाता हूँ, एक तो मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरा अपनी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो लगाता हूँ। और इसके लगाने की वजह क्या है, किस लिए मैं लगाता हूँ कि मेरा जो लाइसेंस है वो 10 साल पुराना है। तो वो लगाने का मकसद ये होता है, इससे इनको ये पता चल जाए कि भाई मैं लंबे अरसे के लिए यहाँ रह रहा हूँ। अगर आपका वीज़ा पुराना है तो पुराने वीज़े भी आप साथ लगा सकते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और ये मेरा कवर लेटर है और ये ट्रैवल प्लान है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके अलावा जनाब लेबर कॉन्ट्रैक्ट वो इस तरह का होना चाहिए, ये देख लें, वो आपने लगाना है क्योंकि यहाँ पे मेंशन है इसके अंदर कि आपने वो साथ लगाना है। ये है जी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री, यानी मेरे शेंजन वीज़े जो हैं मेरे, वो मैंने प्रिंट कर लिए हैं, वो साथ लगा लिए हैं। अगर आपका शेंजन UK USA वीज़े हैं तो वही लगाएं, बाकी ट्रैवल हिस्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, अब आ जाते हैं ज़रूरी चीज़ें मैं जो आपको समझा दूं और बता भी दूं। अच्छा, इसके अंदर ये क्लियरली मेंशन है, जो एडिशनल है दूसरे शेंजन से जो अलग है वो है लेबर कॉन्ट्रैक्ट, और जो बंदा सिग्नेटरी है
उसकी पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कॉपी और उसका सिग्नेचर पेज जो है वो, ताकि वो ये कन्फर्म कर सकें कि ये आपका सिग्नेटरी ही है, क्योंकि वो भी तो सेम कंपनी का होना चाहिए और उसकी डेजिग्नेशन भी मेंशन होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक जो एडिशनल चीज़ है वो ये है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली दूसरी एम्बेसीज में वो नहीं मांगा जाता। और बैंक स्टेटमेंट जो मैं भूल गया था, वो मैंने दूसरी फाइल में लगा ली है जो इसमें नहीं थी। ठीक है जी। तो जो आपका पासपोर्ट है वो कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए, और जो आपका यूएई का रेजिडेंस वीज़ा है वो मिनिमम जब आप उनकी कंट्री छोड़ें तो 3 महीने बाकी बचना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप पार्टनर वीज़े पे हैं तो आप अपनी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट और अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लगाएंगे, और कंपनी का ट्रेड लाइसेंस साथ लगाएंगे, और एक एनओसी लेटर और एक अंडरटेकिंग लगाएंगे। एनओसी लेटर सेम जैसे नो ऑब्जेक्शन लेटर। अगर आप सिंगल ओनर हैं तो आप खुद ही साइन स्टैम्प कर लें, या आपका जो लोकल है उससे करवा लें, या दूसरे पार्टनर से, अगर कोई दूसरा पार्टनर है तो उससे करवा लें। दैट्स इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीज़े जो हैं वो प्रोसेस किए हैं, तो उसमें मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे पार्टनर से या लोकल से करवा लें, लेकिन मेरे ख्याल में इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी चाहिए इसके लिए 3 महीने की, और मिनिमम बैलेंस जो है 30,000 से ऊपर का होना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई अंडर एज ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए एनओसी होता है जो आपने टेस्ट करवा के वो लगाना होता है साथ में। बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सिंपली बनाएं और जाके इटली का वीज़ा अप्लाई करें और वीज़ा ले लें। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है।